देखो, तुमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी ना कभी बजाज का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो यूज़ किया ही होगा। चाहे वो बजाज की एलईडी बल्ब हो या फिर बजाज की बाइक, बजाज के ऑटो में बैठे हो या बजाज से कभी कोई लोन लिया हो, कभी कोई फिनसर्व का कार्ड यूज़ किया हो। लेकिन आपको ये पता है कि ये सारी ही कंपनी एक ही अम्ब्रेला मतलब एक ही छत के नीचे आती हैं। 80 साल से भी ज़्यादा पुरानी है ये कंपनी और इसे शुरू करने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज जी थे, जिसकी करंटली चौथी या पांचवी पीढ़ी इस कंपनी को चला रही है। तो आज इसी कंपनी का रिसर्च एंड रिव्यू वीडियो लेकर के आया हूं, जहां हम बजाज की वेरियस कंपनीज के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन को समझेंगे, बजाज की बिजनेस और आपके लिए अपॉर्चुनिटी ट्राई करेंगे, समझेंगे कि कैसे ये कंपनी आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। अगर एक ग्रेजुएट इसमें एंट्री करना चाहे तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन एजुकेशन होनी चाहिए और कहाँ या किस प्लेटफॉर्म पर जाकर के उसे जॉब्स तलाशनी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो आज जिस स्पेसिफिक कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बजाज फिनसर्व। और बजाज फिनसर्व का ना ये देखो पीछे आपको हेड ऑफिस दिखाई दे रहा होगा, जो कि मुंबई में है और ये आती है बेसिकली बजाज ग्रुप के अंडर में, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो बजाज ग्रुप जो है ना वो 80 साल पुराना ग्रुप है, आज़ादी के पहले की कंपनी है और करेंटली ना 25 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। 280 बिलियन का इनका टर्नओवर है और अराउंड 36,000 एम्प्लॉय इनके साथ काम करते हैं। तो जो बजाज की ना मेन कंपनीज है ना वो है बजाज ऑटोज़, ये नंबर 1 पर है, जो कि ना आपने बाइक और ऑटो के सेक्टर में देखी होगी कि बाइक्स बनाती है बजाज। दूसरी है बजाज फिनसर्व, जिसका ना मेन काम होता है कार्ड्स के ऊपर, लोन के ऊपर और बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। अब ये बजाज जो फिनसर्व है ना ये 2 पार्टों में और डिवाइड है, एक है बजाज फाइनेंस और दूसरा है बजाज अर्लियांज इंश्योरेंस के लिए, है ना। तो इंश्योरेंस बिजनेस 2 तरह का है इनका, जनरल और लाइफ इंश्योरेंस दोनों तरह का है ना। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है बजाज फिनसर्व के बारे में बात करने का। फिर भी एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि बजाज की ना और कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। तो ये है बजाज ऑटोज़, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बजाज अर्लियांज जनरल इंश्योरेंस वाला और बजाज अर्लियांज लाइफ इंश्योरेंस वाला, है ना। इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल, जिसके आप CFL और LEDs यूज़ करते हो। इसके अलावा बजाज ना प्रोजेक्ट्स में भी है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है। इसके अलावा टूर एंड ट्रैवल की भी एक एजेंसी इनकी है और दूसरे CSR रिलेटेड प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो कुछ फाउंडेशंस भी इनकी हैं, है ना। तो ये हो गया एक छोटा सा ब्रीफ डिटेल अबाउट बजाज। और अब हम एक बार इनका फैमिली ट्री को देख लेते हैं। मतलब बजाज की ना लगभग 3-4 जनरेशन अब तक बिजनेस में उतर चुकी है। जमनालाल बजाज सर जो है वो 1889 से 1942 यानी आज़ादी के पहले तक डोमिनेट करते हैं और ये कंपनी का एक तरह से फाउंडेशन रखते हैं, है ना। इसके बाद कमल नारायण बजाज और रामकृष्ण बजाज इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर कंपनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और राहुल बजाज सर का तो नाम आपने ज़रूर कभी ना कभी सुना ही होगा और शेखर बजाज सर का भी। करेंटली आप संजीव बजाज सर को काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में देखते भी होंगे, संजीव बजाज सर और राहुल बजाज सर दोनों को ही। अब देखो इसके आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि हमें भाई इसमें एंट्री करनी है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम बजाज फिनसर्व के प्रोडक्ट लाइन को समझें और ये अंडरस्टैंड कर पाएँ कि इनके पास किस तरह का बिजनेस है जिसमें कि क्या हम सच में एंट्री कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इनके पास ना एक कम्प्लीटली लोन सेक्शन अवेलेबल है, एक इंश्योरेंस सेक्टर अवेलेबल है और इन्वेस्टमेंट भी है। तो ना ये सारी चीज़ें ना मैंने वेबसाइट से उठाई हैं, आप भी वहाँ पर आसानी से मिल पाएंगे आपको। तो देखो जो लोग करियर बनाना चाहते हैं लोन सेक्शन में, तो वो पर्सनल लोन से स्टार्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के थ्रू हो जाता है, बिजनेस लोन है इनके पास, फार्मा लोन है इनके पास, होम लोन है, गोल्ड लोन है, MSME का लोन है, मॉर्गेज यानी कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन है ना। और ये 2 व्हीलर के लोन होते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जो कि आप कभी कोई गाड़ी खरीदते हो तब काम आता है। एजुकेशन लोन बच्चों के लिए है। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, पॉकेट इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन सब में आप अपना करियर बना सकते हो। मैं जॉब्स को आगे दिखाता हूँ आपको, है ना। लोन है डॉक्टर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, है ना। अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो ये एक ऐसी NBFC है जो ना डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले ना RBI के डिफरेंट लाइसेंस के ऑप्शंस बताए थे, जिसमें कि 7 मेजर लाइसेंस थे, जिसमें कि डिपॉजिटरी लाइसेंस, MFI का लाइसेंस, NBFC क्या बोलते हैं अपना लोन, लार्ज लोन देने के, MSME ऑन प्रॉपर्टी रिलेटेड या मॉर्गेज रिलेटेड लोन्स देने की मैंने बात कही थी, है ना। व्हीकल्स रिलेटेड या हाई वैल्यू इक्विपमेंट फाइनेंसिंग वाले
वाले लोन की बात कही थी, तो ना ये डिफरेंट लाइसेंसेज जो ना आरबीआई इशू करता है। तो जो बजाज फिनसर्व है ना बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, तो इसके पास ऑलमोस्ट सारे ही लाइसेंस हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि भाई अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या स्टार्टिंग मिल सकती है, कैसे, है ना, और आगे कैसे ग्रोथ बनेगी। तो सिर्फ फिनसर्व की अगर बात करें तो वहाँ पर ना जो प्रोफाइल होती है ना वो मेजरली किन किन पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं हम, कि देखो एक तो हम कह सकते हैं कि सेल्स की प्रोफाइल है, दूसरा हम कह सकते हैं कि क्रेडिट की प्रोफाइल है, तीसरा हम कह सकते हैं कि कलेक्शन की प्रोफाइल है ना, फिर हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन की भी प्रोफाइल है। इसके अलावा अगर मैं ट्रेनीज़ की एंट्री करूं तो मैनेजमेंट ट्रेनी है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है ना, इस तरह से ट्रेनिंग लेवल पे भी लोग एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस जॉब्स में आप MIS फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये सारी जो जॉब्स होती है ना ये आपकी ना स्किल बेस्ड जॉब होती है, मतलब आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक परफेक्ट स्किल है और मैचिंग स्किल्स है, रेलिवेंट स्किल्स है, तो आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब रेलिवेंट स्किल्स कैसे होगी वो आपको खुद समझना पड़ेगा, बिकॉज मैं कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो NISM का कौन सा कोर्स करना है, और अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो आपको कौन सा कोर्स करना है, ठीक है। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको कौन सा कोर्स करना है, ठीक है। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए आपको सिर्फ MBA की ज़रूरत होगी, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव बनने के लिए या फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको MBA फाइनेंस होना पड़ेगा, ठीक है। अब कलेक्शन की जो प्रोफाइल होती है उसमें आपको एज ए ग्रेजुएट भी एंट्री मिल जाती है, समटाइम्स 12th पास को भी मिल जाती है विद एक्सपीरियंस, ठीक है। अब एक बार क्रेडिट की प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो मैंने फाइनेंशियल क्रेडिट एनालिस्ट जो होते हैं उनके बारे में बताया होगा कि कौन से स्किल से एंट्री कर सकते हैं। तो बेस लेवल की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट एग्जीक्यूटिव, क्रेडिट ऑफिसर, ये 2 लेवल है जहां आप ज्वाइन कर सकते हो क्रेडिट में। अगर सेल्स में बात करूं तो सेल्स ट्रेनी से स्टार्ट होता है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रैंक में भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। विद इन 6 मंथ एक्सपीरियंस के साथ आप इसे ज्वाइन कर पाओगे, है ना। अदरवाइज अगर आप फ्रेशर हो तो एज ए ट्रेनी भी ज्वाइन कर सकते हो। अब हम ना एक काम और करेंगे कि लाइव जॉब सर्च करेंगे, कहाँ, बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पर, ठीक है। अब जब आप वहाँ जाओगे ना तो आप ना अपने लिए काफ़ी सारी डिफरेंट तरह की जॉब्स देख पाओगे। तो अगर आप डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज, डेप्ट मैनेजमेंट सर्विसेज में करियर बनाना चाहते हो तो वहाँ पर करेंटली 939 जॉब्स पड़ी है, माइक्रो फाइनेंस में 921 जॉब्स पड़ी है, डेप्ट मैनेजमेंट सर्विसेज में 762 जॉब्स पड़ी हैं, है ना। डेप्ट मैनेजमेंट सर्विसेज में कुछ और जॉब्स भी हैं, GL नॉर्थ वेस्ट यानी कि ग्रुप लोन के बारे में बात कही है कि 516 उसकी भी जॉब्स हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कि हाउसिंग फाइनेंस की जॉब्स हैं, है ना। तो ये देखो अंडर राइटिंग की भी जॉब है ना। तो ये डिफरेंट तरीके की जॉब्स है। अगर तुम वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें डायरेक्टली वहाँ पर भी ये देखने को मिलेगी। और मोर देन 3000 जॉब्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों ही तरह के लोगों के लिए है ना। एक बार हम लाइव जा कर के चेक भी कर लेंगे। तो ये मैं आ गया हूँ बजाज फिनसर्व के करियर वाले पेज पे, और ऑल जॉब से जब मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे डाइवर्ट कर देगा कहाँ, ऑल द सेक्शंस वेयर ऑल द जॉब्स अवेलेबल। तो देखते हैं कि कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो देखो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, और अगर तुम माइक्रो फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो तो तुम इन जॉब्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, अदरवाइज़ तुम्हारे पास और भी बहुत सारे जॉब्स हैं। तो चलो, सबसे डिफ़िकल्ट जो समझा जाता है ना वो हाउसिंग लोन समझा जाता है, क्योंकि फ्रेशर को ना जनरली ये जॉब्स नहीं मिलती हैं। तो हम एक काम करते हैं, हाउसिंग से एंट्री करते हैं, और कोई क्रेडिट की जॉब अगर मिल जाएगी तो उसे देखेंगे। तो यहाँ हम एंटर कर गए हैं हाउसिंग फाइनेंस लोन में, और यहाँ पर ना एक्सपीरियंस अपना सबसे लोवेस्ट यानी कि 0 कर देंगे। तो आप देखते हैं ना फिल्टर होकर के कौन सी जॉब्स हमारे लिए आती है। तो देखो मिनिमम ना 2 ईयर्स एक्सपीरियंस की जॉब तो यहाँ पर आ रही है, इससे कम नहीं है रिक्वायरमेंट। तो देखो डिप्टी मैनेजर की जॉब पर क्लिक कर लेता हूँ, और अब यहाँ से तुम ना इसका प्रोफाइल पढ़ सकते हो। मतलब अगर तुम किसी माइक्रो फाइनेंस सेक्शन या MSME वाले सेक्शन से कुछ साल का एक्सपीरियंस लेकर के इसमें स्विच करते हो तो तुम्हारे लिए आसानी होगी, बिकॉज़ यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। आप देखो ना इसकी जो स्किल्स है ना वो तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या है, जॉब पर्पस, और ये ना ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जा कर के तुम बड़े ही आसानी से ना इसकी जॉब स्किल्स पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे तुम्हें आसानी से दिखाई दे। तो बेसिकली ये जो जॉब थी वो हाउसिंग से रिलेटेड थी, और हाउसिंग की जॉब में ना थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो हम बात नहीं करेंगे अभी ऐसे टफ़ वाले जॉब प्रोफाइल की, हम थोड़ा सा ना इजी वाला एक बार देख लेते हैं।
तो कॉमर्शियल व्हीकल रिटेल वाले सेक्शन को एक बार चेक करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को फिर से यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या रिटेल सेक्शन में भी फाइनेंस के काम में कोई फ्रेशर को ये लोग हायर कर सकते हैं क्या। वहाँ सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर कॉमर्शियल व्हीकल को सेल करने वाला काम यानी कि उसको फाइनेंस करने वाला काम यहाँ पर है। और ये जॉब भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 7 नवंबर को ये अपलोड की गई थी, जिसमें मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल का है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस ही हो, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी है तो भी ये चल जाएगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव कॉमर्शियल व्हीकल, तो इसमें बेसिकली आपका टास्क क्या रहेगा कि कॉमर्शियल व्हीकल्स को फाइनेंस कराएं, है ना। तो अब आप यहाँ पे ना एक्सपीरियंस स्किल्स सारा कुछ पढ़ सकते हैं और अकॉर्डिंगली खुद को तैयार कर सकते हैं। नेगोशिएशन स्किल्स है, जैसे इसमें एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बताई गई है, ये देखिए आ रही है ना। डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेस एंड अचीव ओरिएंटेशन, है ना। स्ट्रॉन्ग बाइस फॉर एक्शन एंड ड्राइविंग रिजल्ट्स इन अ हायर परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट, एक्सीलेंट रिलेशनशिप स्किल्स, अफर्मेटिव इन नेचर, exceptionally highly motivated level and need to be a self starter, working knowledge of computers, है ना। तो ये देखो ये कुछ ना पर्टिकुलर आपकी स्किल्स थी जो आप ईच एंड एवरी टाइम किसी भी जो भी जॉब आपको पसंद आ रही है उसमें जा कर के पढ़ सकते हैं। तो चलो एक बार फिर से वापस आते हैं और अब हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो देखो सेल्स ऑफिसर लेवल पर ना लगभग 2,70,000 के आसपास का आपको पैकेज मिल जाता है ना। और ये एक एवरेज पैकेज है, तो इसको बेस मान के ही चलना सिर्फ। इसके बाद एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप देखोगे तो वो भी सेम है ऑलमोस्ट। सेल्स मैनेजर लेवल पे अच्छा पैसा मिलता है, 5.5 लाख। कलेक्शन मैनेजर पे भी अच्छा पैसा है ना। और अगर आप एरिया सेल्स मैनेजर वगैरह बन जाते हैं तो 10 लाख तक मिल जाता है। डिप्टी मैनेजर में भी कम पैसा है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको लोकेशन वगैरह क्या मिलती है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सैलरी को डिफाइन करते हैं। बट एक मैं एवरेज अगर स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात करूं तो लगभग 20,000 रुपये तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय की अगर रेटिंग रिव्यू की बात करें तो रेटिंग और रिव्यू ने मैंने ambitionbox.com से उठाए हैं, और यहाँ पर इसके एम्प्लॉय क्या कहते हैं वो हम देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक बार रेटिंग की अगर बात करें तो सैलरी एंड बेनिफिट्स में अच्छा बताया है, स्किल डेवलपमेंट में भी ठीक बताया, जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम है, प्रमोशन अप्रेजल और भी कम दिख रहा है, वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं है, कंपनी में कल्चर भी ख़राब सा दिख रहा है, और वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत ही ख़राब है। तो ना ओवरऑल 4 रेटिंग जो आया है वो ठीक है, मतलब मैं अच्छा तो नहीं कहूँगा क्योंकि 4.3 तक तो मिनिमम जाना चाहिए था। बट क्योंकि फाइनेंस कंपनी का जनरली रेटिंग 3.7 से लेकर के 4 तक रहता है, तो ठीक है, एक डिसेंट सा रेटिंग इसे आप कह सकते हो, ठीक है। अब ज़रा एक बार रिव्यू देख लेंगे कि एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की जो आलोचनाएं होती हैं या उनके जो रिव्यूज़ होते हैं ना वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद ही आप डिसाइड कर पाते हो कि वाकई में कंपनी वैल्यूएबल है कि नहीं। द कंपनी ऑफर्स अ गुड सैलरी पैकेज, मतलब ठीक है सैलरी पैकेज। अ ग्रेट कंपनी टू वर्क विद गुड एक्सपोजर, मतलब एक्सपोजर भी काम का अच्छा मिलेगा, एंड रिकॉग्निशन भी मिल जाएगी, है ना। बेस्ट कंपनी टू बिल्ड योर करियर, मतलब एक अच्छी कंपनी अपने करियर को शुरुआत करने के लिए। द वर्क एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड, कुछ लोगों ने अच्छा भी बताया है। दो आई वुड लाइक टू से दैट इट वॉज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस, मतलब ओवरऑल ठीक रहा है लोगों का एक्सपीरियंस, है ना। अब डिसलाइक के बारे में अगर बात करें, नो बैलेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ। यस, वर्क लाइफ बैलेंस आजकल यार हर कंपनी का ख़राब है। वर्क कल्चर भी ख़राब बता रहे हैं लोग, ठीक है। आपस में उस लोगों की पट नहीं पाती होगी या पॉलिटिक्स होता ज़्यादा होगी, तो वर्क कल्चर यहाँ का ख़राब है। वर्क प्रेशर, ऑब्वियसली सब जगह आजकल फाइनेंस कंपनी में प्रेशर हाई है। टाइमिंग आर ए सिग्निफिकेंटली इशू, ओके, मतलब यानी कि लेट में भी काम करवाते हैं, ये एक बड़ा इशू है। ओनली 2 सैटरडे आर हॉलीडे, अब ये कुछ लोगों ने कहा है हो सकता है कि सैटरडे ऑफ ना भी हो इन केस ऑफ ब्रांचेस, है ना। तो भैया ये था ओवरऑल एक बजाज फिनसर्व का रिव्यू, जो कि हो सकता है कि आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को आपको लाइक भी करना चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि और किस तरह की वीडियो या कौन सी कंपनी की वीडियो या रिव्यू आप देखना चाहते हैं। जानकारी ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी में जाने से पहले, या क्योंकि आपको पता ही नहीं होगी कौन कौन सी कंपनी मार्केट में है जो आपके लिए जॉब ऑफ़र कर रही हैं, तो आप कैसे उन कंपनीज़ में अप्लाई करेंगे। तो जानकारी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी कि एक जॉब है। थैंक यू सो मच।